गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। 6 जनवरी 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? तो बाबा समझाते, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है
जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। बाबा कहते याद और ज्ञान, या कहें ज्ञान और योग, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साथ साथ चलते हैं। याद के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान बुद्धि में तब टिकता है जब बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए, पवित्र बन जाए, पावन बन जाए, और वो होता है याद से। तो बाबा कहते ये वंडरफुल क्लास है। देह की आयु चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, कोई भी हो, सब यहाँ एक साथ बैठकर एक से एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वे बैठ इनका अर्थ बताते हैं। तो बाबा समझाते कि भले कोई गीत बनाने वाले हैं, वेद शास्त्र लिखने या पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई भी उनका यथार्थ अर्थ नहीं जानते हैं। तो यथार्थ अर्थ केवल एक बाबा ही आकर हमें बताते हैं। तो बाबा समझाते राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से ये अक्षर किसी को कहने नहीं आएगा। फिर से माना ही कल्प बाद। हाँ, तो बाबा कहते ये कल्प की नॉलेज ही किसी को नहीं है, इसलिए फिर से शब्द कोई इस रीति यूज नहीं कर सकते हैं। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है ना। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। ये है कल्याणकारी लड़ाई। तो बाबा कहते ये महापरिवर्तन जो होना है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में विनाश कहते हैं, तो ये भी कल्याणकारी है। बाबा कहते ये भी अच्छे के लिए हो रहा है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो तब तो नई दुनिया आएगी। तो बाबा कहते बाप आते ही हैं कल्याण के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि हैं ही विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं, उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में नोंद है, ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। बाबा उस समय जब ये मुरली चली होगी, उस समय जो पहला ट्रायल हुआ था एटॉमिक्स बम्स का जापान में, वो हुआ होगा। तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं कि उस समय जो वो बॉम्ब्स थे वो तो बहुत छोटे छोटे थे। बाबा कहते तो अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होता है, वे भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं।
इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो। बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसे समय पर खड़े हो, कलयुग का भी पता है तो सतयुग का भी पता है, पूरी नॉलेज है हमें सृष्टि चक्र की। तो बाबा कहते जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य होते नहीं, तो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल्प पहले भी हुई थी। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो बहुत होती आई हैं, परंतु वे होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अभी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती भी हैं, वो तो थोड़ा छोटे रूप में होती, वो तो समझो ट्रेलर है। लेकिन जब महापरिवर्तन होगा, विनाश होगा, अंतिम घड़ियां होंगी, उस समय जो नेचुरल कैलेमिटीज होंगी वो बहुत विशाल रूप में होंगी। तो इसलिए बाबा कहते लेकिन बच्चों को घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि बच्चों को तो बाबा कहते याद रहना चाहिए कि ये सब जो भी हो रहा है कल्याण अर्थ हो रहा है। ये होगा तब तो नई दुनिया आएगी, तब तो हम राज्य करेंगे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वे होती हैं थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े है। वे शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवें। बाप कहते हैं सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बाबा कहते मैं एक जैसी सबको अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं, लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छे से उसको बुद्धि में धारण कर लेता है और किसी की बुद्धि में धारणा होती ही नहीं है। बाबा कहते बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। बाबा कहते इस दुनिया में भल किसी आत्मा का स्टेटस नीचे का भी हो चाहे ऊपर का हो, सोशल स्टेटस, लेकिन बाबा की नजरों में सब एक है। बाबा कहते क्यों? क्योंकि बाबा को तो सबका उद्धार करना है और बच्चों द्वारा सभी का उद्धार कराना है। इसलिए बाबा कहते बाप के लिए सब एक समान है। तो बाबा कहते बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे,
फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तुमको मालूम है, सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी। समझाया जाता था, इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया, इनको ज्ञान उठाने दो। बोले, हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है, अबलाओं, गणिकाओं, भीलनियां, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं। साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। भाव कहते कोई किसी भी जाति का, प्रांत का, कोई भी हो, लेकिन हम बच्चों का कर्तव्य है सभी का उद्धार करना। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैचेस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है, ये बाप, ये दादा, ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, मामेकम याद करो। सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। भारतवासियों को भी ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दें। कहे, तुम ये फिर कहां से सीखे हो, वे कौन सा गुरु है। कहीं बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बहुत आएंगे, साधु आएंगे, सन्यासी आएंगे, गुरु लोग भी आएंगे, अंदर से स्वीकार करेंगे कि यही परमात्मा है, यही सत्य ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते बाहर में स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बाबा कहते क्योंकि उनको अपनी राजाई का ख्याल आ जाता है, क्योंकि वो तो इस समय यहाँ इस दुनिया के राजा लोग हैं। तो बाबा कहते, बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते हैं। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये है ही निष्काम। बाबा कहते दुनिया में जो लौकिक माँ बाप हैं, वो बच्चों की परवरिश करेंगे, उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक संकल्प होता है कि हम जो इनकी इतनी पालना कर रहे हैं, इनकी इतनी परवरिश कर रहे हैं, इनको इतने सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये भी हमारी सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सबसे करीबी रिलेशन गिना जाता है माता पिता और बच्चे का। उसमें भी निष्काम सेवा नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। तो बाबा कहते हैं निष्काम सेवाधारी एक सिर्फ मैं हूं, जो आता हूं, तुम्हें पति से पावन बनाता हूं और साथ में ले जाता हूं। तो बाबा समझाते, लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं।
ये बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं, हम राजाई नहीं करते। मैं कितना निष्काम हूं और जो कुछ भी करते हैं तो उनको उसका फल उनको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूं। तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं, ना गवाते हैं। हमारा ड्रामा में ये पाठ है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वे शांति ही चाहते हैं। वे ये नॉलेज उठा ना सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते वे कामना ही करते हैं शांति की, मुक्ति की, इसलिए वे मुक्ति धाम जाकर ही बैठती हैं आत्माएं। तुम कामना करते हो, इच्छा करते हो सुख की, इसलिए तुम सुख धाम में फिर जाते हो। तो बाबा कहते बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूं। सतयुग त्रेता में गुरु होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, वे है ही ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। बाबा कहते और मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। सृष्टि चक्र कितने समय का है ये भी नहीं समझते। तो बाबा कहते उन्होंने तो कलयुग को ही लाखों वर्ष का कह दिया है। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी कुछ भी समझते नहीं है। तो बाबा समझाते ये ड्रामा बना हुआ है, ये बातें और किसी की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर और ऊंच पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर। बाकी सब है कलयुग में। वे तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विजय तो पांडवों की गाई हुई है। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। वे हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते पुराने समय में भी देखें अगर हम, तो यज्ञ किस लिए रचते थे? जब कोई मुसीबत आती थी, कोई आपदा आती थी, मेनली तब यज्ञ रचा जाता था। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में आपदा की कोई बात ही नहीं, इसलिए वहां पर यज्ञ करते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते वे है सब हद के यज्ञ, ये है बेहद का। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होता है। इनमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया ना। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का,
आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो, आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी होती हैं। तो सभी करते हैं ना ऐसी बातें, बाबा हम कहाँ थे, आपने हमें चुना और कहाँ ले आए। बाबा कहते अब फिर आकर मिले हैं ना। तो बाबा कहते ऐसी बातें अंदर ही अंदर बाबा से चलती रहे। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है, याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं, तब तक गाते रहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं परंतु ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं, तुम बच्चों को नॉलेज ना दूं, ज्ञान ना दूं, समझ ना दूं, तब तक तुम कुछ भी समझते नहीं हैं। और क्या कहते रहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, और पुकारते रहते हैं हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, ये भी बाप समझाते हैं। बाबा कहते ये भी तो नॉलेज नहीं थी, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा में ही ये सारा 5000 वर्ष का पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कहते ये समझाने भी मैं ही आकर देता हूं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा, बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूं, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं, अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा, एक ही क्लास में हर एज ग्रुप का बच्चा। बाबा कहते ऐसी क्लास कभी देखी दुनिया में। तो बाबा समझाते यहां है याद की मेहनत, ये याद ही टाइम लेती है, याद का पुरुषार्थ करना ये भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझने के लिए भी ज्ञान, नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है, वे होती है शरीर की क्योर, ये है आत्मा की क्योर। आत्मा में भी खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है, बच्चों को बाप को जरूर याद करना है, हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। तो बाबा कहते जहां जाना है बुद्धि वहां लगी रहे, मन में सिर्फ एक उसकी ही याद हो। तो बाप को वर्षे को और घर को भी याद करो, वे है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। बच्चों को यही फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते एक ही विचार बच्चों को रहना चाहिए, एक ही टेंशन या कहे अटेंशन, एक ही बात का रहना चाहिए कि मुझे सतयुग में जाकर ऊंच पद पाना है। तो बाबा कहते ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए।
आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुने। ये भी समझाया यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही काम आएगी। बाबा कहते आधा कल्प वो जिस्मानी यात्राएं की, लेकिन और ही आत्मा नीचे गिरती आई है। अब ये जो रूहानी यात्रा बाप आकर सिखलाते हैं, ये करने से ही आत्मा की चढ़ती कला होती है। तो बाबा कहते जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसको अपने पास नोट कर कर जरूर रखना चाहिए, फिर उस पर विचार सागर मंथन भी करना होता है। भगवान उवाच मन मना भव, बस मन को बाबा में लगा दो, बाबा की याद में मन मगन रहे हर समय। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। अगर मेरे मन में दिल की सच्चाई सफाई अगर मेरे अंदर है, मैं दिल से बाबा को प्यार करता हूँ, दिल से बाबा को याद करता हूँ, तो मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। बाबा कहते इस स्मृति से सदा खुश रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। बाबा कहते उसका मनन चिंतन करते रहना है। आज का वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं, उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। जो सदा ही कंबाइंड स्वरूप है, दिल से बाबा को प्यार करते हैं, दिल से बाबा को अपना साथी बनाया हुआ है, तो बाबा कहते वे सदा ही रूहानी रंग में रंगे रहते हैं। बुद्धि द्वारा सत बाप सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना यही सत्संग है। जो इस सत्संग में रहते हैं वो सदा हर्षित और डबल लाइट रहते हैं। क्या है? सत्य सत्य सत्संग की बुद्धि में क्या याद रहे? एक बाप, एक सत शिक्षक और एक सतगुरु, इन्हीं का मुझे संग करना है। तो बाबा कहते उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होता। वे ऐसा अनुभव करते जैसा भरपूर है। खुशियों की खान मेरे हाथ में है। जो भी बाप का है वे सब अपना हो गया। बाबा कहते वे आत्माएं ऐसे नशे में रहते हैं कि बाबा का हाथ सदा मेरे हाथ में है, मेरे सर पर है, महान आत्माओं का मुझे संग मिला हुआ है। तो ऐसे बाबा कहते वो आत्माएं खुशी में नाचती रहेंगी। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।
हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा